जय हो रामायण मैया की। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो भोलेनाथ। जय हो सरस्वती मैया। जय हो गणेश भगवान। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 70वें दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहीं अस ब्रह्म भवन सुनि गया हूँ, आगिल चरित सुनेहु जस भयहूँ। पतहि एकांत पाए कह मैं नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनूपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिलहि बरु गिर जाहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोहि विचार पति करहु विवाहु, जहि नव होरी होय और दाहु। अस कहीं परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाहि। प्रिय सोचहु परिहरहु सब रामा, सुमिरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वती निर्मय जिय रामा, सोय कर कल्याण सिया रामा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। ये अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, अब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, जो अस जाए सिखावनी देहु। करे सो तपुजहि मिलहि महेशु,
आनो पाय न मिटहि कलेषु। नारद वचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका। सबहि भांति शंकर अलंका। सुनि पति वचन हर्ष मन माही। गई तुरत उठि गिरजा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेत उर लाई। गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुवानी। सुनहि मातु मैं दीख अस रामा। सपन सुनावहु तोय सिया रामा। सुंदर गौर सुविप्रवर रामा। अस उपदेशहु मोहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब यदि तुम्हें कन्या पाकर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। बोलो रावण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो और सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।